मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत मंगलवार को सागर जिले के गढ़ाकोटा में 23वां सामूहिक विवाह समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 3219 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक विधियों के साथ 7 फेरे लेकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सामूहिक विवाह सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जहां केवल 2 लोगों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है। उन्होंने पुनर्विवाह और निकाह जैसी पहल को भी समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा निःशक्त जनों, कल्याणियों और अंतर जातीयों विवाहों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने जनता से आग्रह किया है कि वे भी कल्याणियों के पुनर्विवाह में सहयोग करें। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव ने कहा, अब तक मैं 28,000 से अधिक बेटियों का कन्यादान कर चुका हूं और यह कार्य जीवन की अंतिम सांस तक जारी रहेगा। कन्यादान समाज में भेदभाव मिटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। समारोह में शामिल वर वधुओं और उनके परिजनों के लिए पारंपरिक बुंदेली व्यंजनों से स्वागत किया गया। खाने में आम का पनाफ, रोटी, आइसक्रीम, कड़ी चावल, रोटी, खीर, पापड़, चटनी व अचार आदि परोसे गए। 2001 में प्रकल्प हाथ में लिया था जो छिरारी ग्राम से विधानसभा क्षेत्र में शुरू हुआ था। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि छिरारी ग्राम से 2001 में जो मैंने शुरू किया वो आज समाज के भाइयों का था, वो आज यहाँ पर आए। प्रधानमंत्री ने इस सामूहिक विवाह की और माननीय गोपाल भार्गव जी के संकल्प की पुष्टि की है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए करें। जब हमको ये मालूम पड़ा कि यहाँ विवाह में हमारे यहाँ निकाह भी हो रहा, निकाह के साथ पुनर्विवाह भी हो रहा, विधवा विवाह, हमारे दिव्यांग परिवार के भाई बहन का भी विवाह, ये शासन की योजना है। हमने यहाँ बैठे हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधि और सभी समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, आने वाले समय में हमारे अपने परिवार में किसी कारण से किसी का जोड़ा टूट गया, बिखर गया, तो हमको भी संकल्प करना चाहिए, हमको पुनर्विवाह कराना चाहिए, विधवा विवाह कराना चाहिए। ये पवित्र काम है, इसमें आने वाले समय में ये पुण्य का काम है। जहाँ हमको भी आपने जो प्रतीक चिन्ह दिया वो गणेश जी झूलते हुए दिए। मैंने तो गोपाल कृष्ण को झूलते देखा, मेरे को क्या मालूम कि गढ़ाकोटा में गणेश जी भी झूलते हैं। ये तो आनंद आप ही करा सकते हो और कोई नहीं कर सकता। और गोपाल जी आपके लिए आपका नाम गोपाल, और हमने कहा जो गाय पाले वो सब गोपाल। यहाँ से लेके पूरे प्रदेश बच्चे अलग अलग समाज के हैं लेकिन विवाह करते हैं, लेकिन ध्यान रखना परिवार को भी विश्वास में लेके चलना। ये भी मत करना कि हम इसका प्रोत्साहन दें और आप गलत मार्ग पे चले जाओ, तो कोई बात नहीं। जब आप अपनी इस व्यवस्था से आओगे तो अंतर जातीय विवाह के माध्यम से भी 2 लाख रुपया जोड़ा इस बात के लिए भी देने का हमारी सरकार ने निर्णय। बच्चे अलग अलग समाज के हैं लेकिन विवाह करते हैं, लेकिन ध्यान रखना परिवार को भी विश्वास में लेके चलना। ये भी मत करना कि हम इसका प्रोत्साहन दें और आप गलत मार्ग पे चले जाओ, तो कोई बात नहीं। जब आप अपनी इस व्यवस्था से आओगे तो अंतर जातीय विवाह के माध्यम से भी 2 लाख रुपया जोड़ा इस बात के लिए भी देने का हमारी सरकार ने निर्णय। इसलिए मैंने 2001 से जो कार्यक्रम किया, मुझे बताते हुए अनुभूति होती है कि इसको करके लोग कहते हैं कि बार बार कन्यादान करते हो, कभी गरीबों का, कभी अपने बेटे और बेटियों का तो इसमें कन्यादान किया करो। अरे भाई ये रखो, ये बात को सुनेंगे भैया। इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि लोग कहते थे मुझसे शुरू में ये गरीबों का ब्याह करवाते हो, उससे क्या होता है, कभी अपने लड़के लड़की की शादी करवाओ। तो मैंने अपने एकमात्र बेटे की अभिषेक की शादी और मेरी बिटिया जो बोस्टन में अमेरिका में है उसकी शादी इसी मंच से मैंने करवाई थी गरीबों के साथ में। शायद दुर्लभ उदाहरण हिंदुस्तान के अंदर नहीं तो लोग तो परमात्मा की कृपा और भैया गोपाल भार्गव की पुण्याई है कि हम
धीरे 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 करते इतने ऊंचे पायदान पर अपने आप को लेकर आए हैं कार्यक्रम की दृष्टि से, सामूहिक विवाह की दृष्टि से। 2001 से यह सिलसिला शुरू हुआ तो 2025 आ गया है। 25 वर्ष रजत जयंती वर्ष के रूप में हम मना रहे हैं और सामाजिक समरसता का एक महाकुंभ हम इस पूरे कार्यक्रम को देखकर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर जाति वर्ग के जोड़ों का यहाँ पर विवाह हो रहा है, निकाह हो रहा है, अलग अलग धर्म के लोग भी यहाँ पर हैं। तो यह हमारी उपलब्धि है कि हम इतने लंबे समय में भैया गोपाल भार्गव के कारण एक विश्वास लोगों के मन में बना पाए हैं कि अन्य स्थानों को छोड़कर गड़ाकोटा में जब सामूहिक विवाह सम्मेलन होता है तो यहाँ पर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसी का कारण है कि 3300 जोड़े इस बार संभवतः मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गड़ाकोटा की धरती पर हम लोगों के 23 में सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम की तैयारी कैसे करते हैं और कितने लोगों की टीम काम करती है? देखिए, ये लगभग 1 महीने की पूरी प्रोसेस है। चूँकि रजिस्ट्रेशन जब प्रारंभ होता है तो हमारे लिए जो हम उपहार में सामग्री देते हैं उसको लाने की प्रक्रिया लगभग 1 महीने पूर्व से शुरू हो जाती है, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आपको बल्क में मंगानी है तो लगभग जैसे हमें 3300 चीज़ें मंगानी है तो उसकी प्रारंभ में तैयारी, और जब ये टेंट वेंट लगना शुरू होता है तो लगभग 15-20 दिन से हमारी पूरी टीम कार्यक्रम स्थल पर ही रहती है। और आखिरी के जो 1 हफ्ते बचते हैं उसमें तो आप यह मानकर चलिए कि हम लोग 3-3, 4-4 घंटे की नींद ही ले पाते हैं। फिर भी सारी व्यवस्थाओं को हम लोग बेहतर तरीके से अंजाम देने का प्रयास करते हैं, लेकिन गर्मी के कारण, भीड़ के कारण कई व्यवस्थाएं थोड़ी उतनी सफल नहीं हो पाती। इसके लिए हम सभी लोग क्षमा चाहते हैं और चाहते हैं कि सभी लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम लगातार चलता रहे और व्यवस्थित चलता रहे। निकाह के कितने जोड़े हैं? निकाह के 110 जोड़े हैं। सन 2001 से मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छिरारी से अनुसूचित वर्ग के कुछ जोड़ों का कन्यादान कार्यक्रम आयोजित किया था। उसके बाद क्रमशः अगले वर्षों में अनुसूचित जनजाति के कड़दा ग्राम, जो बहुलता ग्राम है अनुसूचित जनजाति का, वहाँ पर बड़े देव के स्थान पर हम लोगों ने कन्यादान कार्यक्रम आयोजित किया। और मैंने देखा उस समय कि वास्तव में आज ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में बहुत गरीबी है, व्यथा है, पीड़ा है, लाचारी और बेबसी है। और सबसे बड़ी बात जो है, बेमेल शादियाँ। मैंने देखा एक कार्यक्रम में 2 सगी बहनें थी, एक की आयु करीब 16 वर्ष होगी, एक की आयु 17 वर्ष होगी। 1-2 साल का अंतर होगा उनकी आयु में। बड़े एकदम बेबस अंदाज में मेरी तरफ देख रही थी, ऐसा जैसे अपनी कोई बछिया होती है, कोई अपनी बकरी जैसी स्थिति में वो देख रही थी। मैंने उनको बुलाया अपने पास में, मैंने कहा बेटा क्या बात है। साथ में पीछे एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आ गई। उन्होंने कहा भैया इन बच्चियों के लिए शादी में बैठाना है, 2 जोड़ी शादी के जोड़े के कपड़े इनको ले दो। मैंने पूछा इनकी शादियां कर रहे हैं? एक साड़ी के 2 टुकड़े करके कच्छे जिनको कहते हैं वो लपेटे हुई थी, कोई मेहंदी नहीं, कोई सजावट नहीं, कुछ नहीं। मैंने किसके साथ शादी हो रही? उन्होंने बताया जो सामने खड़े हैं इनके साथ शादी हो रही। उनकी आयु कोई 40 से 45 वर्ष रही होगी। उसमें मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा क्यों तुम इससे शादी? बोले नहीं, इनके पिताजी से बात हो गई हमारी लड़कियों के। पिता को बुलाया, मैंने कहा ऐसा क्यों आप कर रहे हैं बच्चियों के लिए, इनका जीवन खराब कर रहे हैं। पिता ने मुझसे ये कहा कि मुझे पैसा देना है, इनका हमें 70,000 रुपया देना है और हम चुकाने पे मजबूर हैं, हमारे पास ज़मीन नहीं है। इन्होंने कहा बच्चियों की शादी, बच्चियों को हमारे पास भेज दो, हमारे घर का काम करेंगी, हमारी पत्नी बन के रहेंगी, मजबूरी में हम शादी कर रहे हैं। शिवशेखर शुक्ला कलेक्टर थे यहाँ सागर के। मैंने उनसे कहा कलेक्टर साहब इन बच्चियों की पूरे सजाने की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ले जाओ, सारी व्यवस्थाएं करो। कुछ लड़के वहाँ पर आदिवासी मिल गए जिनकी आयु 20-22 वर्ष थी। मैंने उनसे पूछा क्या तुम इन बच्चियों के साथ शादी करना चाहते हो? शहर से उन्होंने कहा कि भाई हमारे भाग्य खुल जाएंगे। तो मैंने उस आदमी से कहा ये 70,000 रुपया लो अपने, हम आपके साथ आप बच्चियों की शादी नहीं कर सकते। वो कह रहा ठीक है हमारे पैसे चुक जाए, हम कुछ नहीं करेंगे। और लड़कों के साथ मैंने उन बिटियों का ब्याह किया। आज वो बिटियाँ हैं, आई होंगी शायद, जो पहले साल की है छिरारी वाली, वो भी आई हैं, उनके लड़के की शादी हो गई, नाती हो गया। कुल मिला के एक अच्छी परंपरा, ज़मीन नहीं बिके, जेवर नहीं बिके, लोग
गिरवी नहीं रखे जाए। आज भी गिरवी रखने की परंपरा अपने बुंदेलखंड के गरीब इलाकों में है। भाई जब सीएम आए थे आपकी काफ़ी तारीफ कर गए, क्या कहते हैं आप? देखिए, मुझे तारीफ से कुछ नहीं है। 25 वर्ष हो गए, कभी सभी सीएम आए, कभी नहीं भी आए। मैं अपने आत्म सुख के लिए, आत्म आनंद के लिए सब कार्यक्रम आयोजित करता हूँ। और गड़ाकोटा की शादियाँ जो हैं, हमारे क्षेत्र की शादियाँ जो हैं, अपने आप एक ब्रांड बन चुकी। अन्य जगह भी शादियाँ होती हैं। अभी आज सुबह सुबह तक रोते हुए लोग लौटे, उन्होंने कहा भैया यही करना। हमने कहा नहीं, आजू बाजू सब जगह शादी हो रही, देवरी हो रही, पथरिया हो रही, सागर, मकरोनिया, सब जगह शादियाँ हो रही। आपका फार्म वहाँ जमा करवा देते, कंप्लीट है फार्म। उन्होंने कहा नहीं, यहीं शादी करना। मैंने यहाँ क्यों करना? उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो